और उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, जबकि खतौली विधानसभा सीट की हम बात करें तो राजकुमारी सैनी प्रत्याशी होंगी। मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य, खतौली में मदन भैया के खिलाफ राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। शनिवार की शाम हुई कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर मंथन हुआ। उम्मीदवारों के नाम को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई थी। हर सीट पर 3-3 नाम की लिस्ट तैयार की गई थी और उसके बाद नामों का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर, मैनपुरी और खतौली में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने SSS फॉर्मूले पर मुहर लगाई है, यानी सैनी, शाक्य और सक्सेना। उनका नाम का आज ऐलान हो चुका है। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, इन नामों की चर्चा पहले ही हो रही थी, आज इसका कंफर्मेशन हो गया है। वजह क्या है, किस तरीके से इन नामों को देख रहे हैं? कंफर्मेशन जीत होगी क्या है इनको प्रत्याशी घोषित करने के बाद? प्रत्याशी चयन की भाजपा में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के आधार पर हम लोगों ने नीचे से बातचीत करके संगठन के लोगों से हमारे निर्णय करने में सबकी सहभागिता है, तो हमने सबकी सहभागिता के आधार पर बातचीत करके पार्टी ने मैनपुरी और रामपुर और खतौली में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा की है। तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाएंगे और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों का पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रामपुर की विधानसभा, खतौली की विधानसभा और मैनपुरी की लोकसभा, तीनों उपचुनाव बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, रघुराज शाक्य को जो अपने प्रत्याशी बनाया है, क्या वजह है कि ये शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे हैं? इनके जाने से शिवपाल सिंह यादव कैंपेनिंग शायद ना करें, ठंडे पड़ जाएं, उससे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिले। समाजवादी पार्टी से सांसद भी ये पहले रहे, तो ये सब समीकरण ध्यान में रखा है क्या? वो हमारे साथ हैं, पिछले विधानसभा चुनाव से हमारे साथ, और हमने पूरे विषयों पर बातचीत करके पार्टी ने सहमति बनाकर रघुराज शाक्य जी को लड़ाने का निर्णय लिया है। राजकुमारी सैनी को कोई पॉलिटिकल अनुभव भी इतना नहीं रहा। आपकी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक रहे, उनकी पत्नी है, क्या यही वजह है जिस तरीके से गोला में आपने उनके पुत्र को टिकट दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमारी बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनके पति विधायक थे और जिन परिस्थितियों में विक्रम सिंह जी की सदस्यता समाप्त हुई है, उन परिस्थितियों के हिसाब से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि खतौली की महान जनता उन्हें बड़ा आशीर्वाद देगी और जो विकास के एक पथ पर हम लोग आगे बढ़े हैं योगी जी के नेतृत्व में, और खतौली में भी बहुत बड़े स्तर पर जो काम हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को खतौली की जनता एक बार पुनः आशीर्वाद देगी।